तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सामने से शायू पूछते कि भाई एग्जैक्टली तूने पापा स्टार वालों के साथ यहाँ पे क्या किया, पूरा डिटेल में समझा। तो डिटेल सारी बात ये डिटेल में यहाँ पे समझा देता है। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा तूने ऐसा ऐसा यहाँ पे कर दिया, वो यार मानना पड़ेगा। ऊपर सुनकर जो क्या बोलते हैं मास्टर सेक्टर था, तूने भाई उनकी भी बैंड यहाँ पे बजा दी, वो भी तुझे यहाँ पे रोक नहीं पाया। फिर तो भाई पक्का वो एकदम सदमे में यहाँ पे जा चुका रहेगा। यानी कि बोलता है या पक्का भी सदमे में यहाँ पे जा चुका रहेगा। मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। जो सुंदर शायू सामने से कहती है हाँ देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे सेट के बीच में पापा स्टार के बीच में बिल्कुल भी ऐसा ना दोस्ती वगैरह बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पे चलती नहीं है। मेरे जो अब्बा जान यहाँ पर है ना वो काफी दिनों से यहाँ पे सैड है। अगर उनको ये खबर यहाँ पे मिलेगी ना वो पक्का हल्का से यहाँ पे खुश हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी वजह मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो सुंदर यान के सामने से कहते एक सेकंड जाते कि मुझे याद है तुमने कुछ समय पहले जब हम लोग बहुत पहले मिले थे ना, तुमने कहा था तुम अपने अब्बा जान से नफरत यहाँ पे करती हो, लेकिन जिस हिसाब से अब तुम बर्ताव करी हो शायद तुम अपने अब्बा जान से अब नफरत नहीं करती। जो सुंदर ये कहती हाँ पहले नफरत करती थी अब नफरत नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले सामने से यार वो मुझे ऐसे जबरदस्ती करके रखते थे कि यहाँ पे तुझे लड़की बन के रहना पड़ेगा, मतलब लड़का बन के रहना पड़ेगा, लड़की बन के जा नहीं सकती, जिस चक्कर में नफरत करती थी। लेकिन देखो भाई लड़की बन के रहने के चक्कर में मेरी मुलाकात भाई तुम्हारे साथ यहाँ पर हो गई। तुम्हें मेरे बारे में मालूम है, तुम मुझे अच्छे से यहाँ पे ट्रीट करते हो जैसे मुझे ट्रीटमेंट यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे खुश हूँ। अब कोई भी नफरत यहाँ पे नहीं है। यान के जैसे ये बात सुनता ना ये सोचते बस बेचारी का इतना सा छोटा सा सपना था, देखो छोटा सा सपना जैसे यहाँ पे पूरा हुआ, ये खुश हो गई। सामने से बताती कि अब्बा जान इतने दिनों से सैड यहाँ पे काहे को है, क्योंकि जो अम्मी जान यहाँ पर ना यार अम्मी जान की हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है, जी चक्कर में सैड है। जैसे यान के सुनता अम्मी जान, जहाँ तक मुझे याद है इसने मुझे बोला था कि इसकी जो अम्मी जान है ना, इसकी अम्मी जान शायू की, उसकी मौत हो चुकी है। ये पक्का भाई उसकी कोई दूसरी बीबी होगी इसके बाप की। तो सामने से डिटेल में बताना चालू करती है कि लगभग कुछ साल पहले जो अम्मी जान यहाँ पे थी ना, अम्मी जान लेवल अप करने की कोशिश करी थी ओजिंग किंग लेवल पर, लेकिन गलती से हमें कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो गया, जिस चक्कर में मेरिडन वगैरह यहाँ पे बर्बाद हो गए और लेवल अप नहीं हो पाया और ऑलमोस्ट उनकी जान निकलने वाली थी। यान की बोलता है अच्छा ऐसा हुआ क्या, फिर कैसे उसकी जान बची, ये बताती है सामने से कि हाँ बाद में ना मेरे अब्बा जान के पास से कमाल का यहाँ पर लिक्विड था, और लिक्विड देके उन्होंने मेरी अम्मी जान की जान यहाँ पे बचा ली, लेकिन हालत अभी भी खराब है, कोई भरोसा नहीं है कब तक जिंदा रह पाएगी कब तक जिंदा नहीं रह पाएगी। तो सामने से ये समझ जाता है। जो लिक्विड के बारे में बात करी ना, ये पक्का इमोर्टल सॉस लिक्विड ही होगा, जो कि ये जब गई थी ना एल्डन नी के साथ लाने के लिए तब उनके यहाँ पे मिला होगा। जब इसके अब्बा जाने भाई वो लिक्विड बिना सोचे समझे इसकी अम्मी जान को दे दिया यहाँ पे, मतलब वाकई में यार वो तो कुछ ज्यादा ही प्यार करता होगा अपने उस बीबी से। शायद सामने से रोते रोते बताती है कि लिक्विड देने के बाद उनकी जान तो यहाँ पे बच गई है, लेकिन यहाँ पे बेहोश है उनकी जो आत्मा है ना, उनकी आत्मा को काफी ज्यादा गहरा चोट लगा, जिस चक्कर में अभी तक होश में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आई है। ढेर सारे अल्केमिस्ट लोगों ने यहाँ पे देखा है। तब सामने से उन्होंने एक ऑजिंग गेट का पिल के बारे में यहाँ पे बताया है। वो पिल जब उनको मिलेगा ना तभी जाकर ठीक हो पाएंगे, वरना ऐसे ठीक नहीं हो पाएगी। और मेरे अब्बा जान तब से यहाँ पे लगे पड़े सालों से कि यहाँ पे पिल मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन पिल मिलने का बिल्कुल भी नाम यहाँ पे ले नहीं रहा। तो सामने से यान के पूछता है कि मुझे एक बात बताओगे कि सामने से कौन सा पिल है। जो सुंदर शायू सामने से कहती है सॉल रिस्टोरेशन पिल उसे कहा जाता है। जैसे ये पिल का नाम यहाँ पे यान के सुनता ना सुनते एकदम चौंक जाता है, क्योंकि मेरे पास वो जो एंशियंट जो मुझे ज्ञान मिला ना अभी एल्केमिस्ट का, उसमें ना रेसिपी है कि कैसे इस पिल को यहाँ पे बनाया जाए। सामने से कहता वाह यार तुम्हारा तो लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेट बहुत ही बड़ा है, इतना कमाल के पिल के बारे में तुमको मालूम है। जो सुंदर शायू कहती वेल हमारे पास ढेर सारे एल्केमिस्ट है, उनको मालूम है, तुमको भी मालूम है क्या। एक सेकंड भाई तुम भी एक एल्केमिस्ट यहाँ पर हो ना, तुम भी पिल, एक सेकंड यार तुम भी एल्केमिस्ट यहाँ पर हो, लेकिन वो जो पिल है ना वो पिल ऑजिंग किंग ग्रेड के मीडियम लेवल का है, जिसको बना पाना बहुत ही मुश्किल है। उसको बनाने के कम से कम तुमको भी ऑजिंग किंग ग्रेड के मीडियम लेवल का एल्केमिस्ट होना चाहिए, जो पक्का तुम इतने यहाँ पे तो नहीं होगे, इसलिए यार तुम तो शायद कुछ मदद नहीं कर पाओगे। यान के सामने से कहना भाई मुझे मिलना है मुझे मिलना है। नहीं उससे पहले मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, वो जो तो अम्मी जानती हो तुम्हारी अपनी तो अम्मी जानी सौतेली मां लगेगी, ये बात तो मुझे मालूम है, और लेकिन तो भी तुमको कैसा ट्रीट यहाँ पे कर दी थी। जो सुन ये कहती है बहुत ही अच्छे से यार मेरी मम्मी तो पैदा होते ही मर गई थी, मेरे अब्बा जान यहाँ पे मार डाला था ताकि भाई सच्चाई यहाँ पे ना बता पाए। उसके बाद से यही जो अम्मी जान थी ना उन्होंने मेरा अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखा। अब यान के बोलते चलो यार मुझे उनसे यहाँ पे मिलना है। सामने से यान के कहता है मिलना है, ओके ठीक है भाई तो तुमको मिलाने ले जाना चाहती हूँ। कहना हमारे पास ढेर सारे एल्केमिस्ट सब यहाँ पे तरीका पता करे पिल वगैरह बनाने का, लेकिन मालूम नहीं चला। तुम एल्केमिस्ट से मिल लो, बातचीत यहाँ पे कर लो, तब जाके शायद भाई तुमको कुछ ऐसा ज्ञान वगैरह भी मिल जाए। तो जाने का बारी आ चुका है। चलो सामने से यान के भी कहता है गुड गुड, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कहते कहते कि हाँ भाई अम्मी जान मुझे नहीं डली भाई, उनके सौतेली बेटी हूँ, लेकिन काफी अच्छे से अपनी बेटी जैसे यहाँ पे ट्रीट कर दी थी। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम चलेगा वो पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो यान को उसको शांत करता हूँ, कहता है रोने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुम रोते धोते बाहर जाओगे, शेंतु बाकी सब देखेंगे तो उनको अजीब लगे कि अभी अंदर इनके बीच में क्या चलो था, आंसू पोंछ लो और चलो तुम्हारी अम्मी जान से मिलने। तो बात साड़ी यहाँ पे जाती है और लड़का बन जाता है। तो यान के सामने से सुनो शेंतु में जो शायू है ना उसके साथ जो दूसरा सीढ़ी जहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे जाने ना मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो चल जाओ। वो भी सामने से कहता हाँ चल जाओ, मुझसे क्या पूछो। तो दोनों उड़ते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पे शेंतु से कहता कि भाई बर्बाद सब कुछ यहाँ पे बर्बाद
बर्बाद हो गया। अगर मुझे मालूम होता कि शायू को लड़कों का यहाँ पे इंटरेस्ट है तो यान को मैं कभी यहाँ पे लाता ही नहीं यार। अब्बा जान यहाँ पे चाहते थे कि सामने से शायू और मैं बहुत जल्दी शादी कर ले ताकि हमारे बच्चे हो उनको ढेर सारी पोता पोतियों के चेहरे देखने का मौका मिले, हमारा जनरेशन यहाँ पे आगे बढ़े। मुझे कोई लड़की भाव देती नहीं है और सामने से मेरा भाई अब लड़कों में इंटरेस्ट है, बच्चे कहाँ से पैदा यहाँ पर होंगे। उसके बाद से यहाँ पे चेंज होता भाई शायू यान का क्यों जो कि सिटी के अंदर उस घर में पहुंच जाते जहाँ पे उसकी अम्मी जान और साथ ही में अब्बा जान यहाँ पे था। तो अब्बा जान जैसे शायू को देखता वो कहता कि भाई वो अल्केमिस्ट के ग्रैंड मास्टर जिनको मैंने बुलाया था वो आ गए क्या। जो सुंदर ये बताती है कि नहीं नहीं वो तो यहाँ पे नहीं आया बल्कि कोई और यहाँ पर आया है। जो सुंदर अब्बा जान जोश से चिल्लाता भाई कोई और आया है क्या, मतलब कोई और आया है भाई, ये तुम्हारी अम्मी जान अंदर बीमार पड़ी है, मैंने भाई अल्केमिस्ट को बुलाया है, तुम किसी और बंदे को लेकर यहाँ पे आ रही हो। जो सुंदर ये बताती नहीं कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं है, ये भी एक अल्केमिस्ट है भाई, ध्यान से इसको देखो। वो जैसे देखते है ना तो यान के ऑरिजिन किंग के सेकंड लेवल का है, जो देखते सामने से चौक जाता है कि ओ माय गॉड इतने कम उम्र में ऑरिजिन किंग के सेकंड लेवल का। तो इस सामने से शायू से कहती वाह यार मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम्हारा कोई ऐसा भी दोस्त यहाँ पर है। सामने से वो कहती हाँ मेरा दोस्त है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बताया है, यान का इसका नाम है। जो सुंदर उसका बाप कहता है यान का एक सेकंड भाई तो कहीं वही यान का तो नहीं है। सामने से यान के कहता है आपका रिएक्शन देख लगता है कि आपको मेरे बारे में यहाँ पे मालूम है, तभी यार टैग एक तैयार कर लेता है उसका बाप और यान के ऊपर यहाँ पे कर भी देता है, लेकिन यान के डॉज कर लेता है। बेटी भी कहती भाई अब्बा जान ये क्या करे हो। सामने से यान के भी कहता है हाँ यार अब्बा जान आई मीन इसके अब्बा जान ये सामने से क्या करो अटैक काय को किया। सामने से वो कहता है एल्डर नी ने मुझे तेरे बारे में यहाँ पे बताया, मुझे स्टार्टिंग में विश्वास नहीं हुआ लेकिन तुझे देख के मुझे विश्वास हो रहा, जल्दी से वो बूंद मुझे यहाँ पे लौटा दे। जो सुंदर यान के कहता है अच्छा वो बूंद यार वो बूंद आपको चाहिए पक्का भी आप अपनी बीवी की जान बचाने के लिए यहाँ पे मांग रहे हो, लेकिन वो लेके अब कोई मतलब यहाँ पे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ना जो आपकी बीवी है ना उनका जो आत्मा यहाँ पे डैमेज हुआ है और आत्मा को वो बूंद बिल्कुल रिपेयर नहीं कर सकता, खाली फिजिकल बॉडी को यहाँ पे रिपेयर कर सकता है। ये बात तो आपको पक्का मालूम होगा। जो सुंदर बाप का था मालूम है, यान के बोलता चलो बढ़िया आपको मालूम ही होगा तो आई एम सॉरी मैं दे भी नहीं सकता, दे के कोई मतलब ही होने वाला नहीं है। वो सैड हो जाता है कि अरे यार क्या करे एक संग भाई ऐसा मत बोल, तूने उसको अपनी बॉडी में रिफाइन कर लिया। तो सामने से यान के ने रिफाइन कर लिया था तो महसूस करता है काफी स्ट्रॉन्ग विटिलिटी हो चुकी है, यानी तूने रिफाइन कर लिया कोई बात नहीं, तुझे मार के तेरे अंदर का एनर्जी है जो ब्लड है ना सारा ब्लड यहाँ पे चूस लूंगा और वो अपनी बीबी को दूंगा जिसके आवाज से पक्का यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और मारने में तैयार था तो शायू सामने आ जाती है, वो कहती है अब्बा जान नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका बाप कहता है क्यों नहीं कर सकता मेरे बेटे साइड में यहाँ पे हट जाओ। यान के भी कहते यार कैसे आदमी हो यार, मैंने आपके बारे में बहुत सुना कि ऐसे हो ऐसे हो, लेकिन यार आप तो काफी ज्यादा मतलब बेकार आदमी निकले। जो सुनते जो से चिल्लाता कि साले भी औकात में रह ले, तुझे आइडिया भी तो किसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। जो सुनते यान के कहते केवल मुझे मालूम है यार सामने से ना मैं तो भाई पूरा सिटी यहाँ पे बर्बाद करता, आपकी भी बैंड बजा देता, लेकिन शायू सामने से मेरा दोस्त ना इसलिए मैं सामने से कुछ भी नहीं किया। तो सामने से ये शायू भी कहती है भाई संभाल के बात करो भाई मेरे अब्बा जान है। वो कहता है कि हाँ भैया लेकिन तुम्हारे अब्बा जान को शांत करो, बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ पे लग रहे हैं। सामने से ना वो बाप भी कहता है बड़ा क्रू बंदा यार। सामने से फिर शांत होता अब्बा जान ये सोचते कि शिट एक बात तो मैं भूल ही गया, ये बंदा भी ऑजी किंग का सेकंड लेवल का और मैं भी ऑजी किंग का सेकंड लेवल का हूँ, फाइट हो तो वाकई में कोई चांसेस नहीं कि भाई ये जीतेगा या फिर मैं जीतूंगा। तभी यान के बताता मिल गया था पर्पल स्टार पे, मालूम है वहाँ पे क्या करके आ रहा था, पूरी कहानी बताता कि भाई ऐसे ऐसे मैंने बैंड बजा दी। जो सुनते सामने सब जान वाकई में खुश होता, कहता अच्छा तूने ये क्या क्या, ओके सॉरी मेरे दोस्त भाई मैं थोड़ा सा ये बर्ताव गलत यहाँ पे करा था वरना यार सब कुछ यहाँ पे ठीक है। शायू जैसे सुनती भाई दोस्त मेरा बजान होने वाले क्या बोलते दामाद को यहाँ पे दोस्त यहाँ पे बोल रहे आई डोंट नो यार पूरी बातें मालूम चलेगा तो और इनका कैसा कैसा रिएक्शन होगा। उसके बाद सीन शुरू होता है नहीं उसके बाद चैप्टर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।